झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल सिर्फ दिसम न्यूज पर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरें। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त जारी हो चुका है और सभी जिलों में भेज दिया गया है। पहले जिन जिलों में नहीं भेजा गया था, अब उन जिलों में पैसा आ रहा है और करीब 40 लाख महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 2500 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं। त्योहारों के बीच मिली इस आर्थिक मदद से महिला और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है। कई लाभार्थियों ने कहा कि इस राशि से घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, त्योहारों की तैयारियां आसान हो चुकी है। झारखंड में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, 21 जिलों में अलर्ट। झारखंड में ठंड ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। शीतलहर के साथ साथ अब घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मौसम विभाग ने 21 जिलों में कोहरे का अलर्ट, कई जगहों पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया है वो जिले हैं गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग। और येलो अलर्ट जिले हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लारदेगा और भी जिले हैं जहां पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। वाहन चलाना खतरनाक हो गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। आदिवासी छात्रों के लिए बड़ी शैक्षणिक पहल, शिबू सोरेन इंजीनियरिंग मेडिकल कोचिंग का उद्घाटन। झारखंड के आदिवासी छात्रों के लिए एक ऐतिहासिक शैक्षणिक कदम उठाया गया है। सोमवार को हेमंत सोरेन ने दिसम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज आस्थान का उद्घाटन किया। ये कोचिंग पूरी तरह निःशुल्क है और अनुसूचित जनजाति एसटी छात्रों के लिए समर्पित है। उद्घाटन समारोह में कई वरिष्ठ अधिकारी और अतिथि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, ये परिसर कभी सिर्फ भाषणों का मंच हुआ करता था, लेकिन आज ये आदिवासी बच्चों के भविष्य को गढ़ने वाला केंद्र बन गया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि पढ़ाई के साथ खेलकूद की समुचित व्यवस्था हो, छात्र को सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाए। पहले चरण में 300 छात्र का चयन किया गया है। कोचिंग का संचालन कल्याण विभाग करेगा। मुख्यमंत्री ने सावित्रीबाई फुले और कृषि समृद्धि योजना, प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भी जिक्र करते हुए कहा है कि लाखों छात्र इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। सोनिया गांधी का लेख, मनरेगा की मौत देश की नैतिक विफलता। सोनिया गांधी ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू में लिखकर मनरेगा को कमजोर करने पर चिंता जताई है। उन्होंने लिखा, मनरेगा सिर्फ योजना नहीं बल्कि ग्रामीण गरीबों के लिए काम का संवैधानिक अधिकार था। उन्होंने इसे मनरेगा की मौत, देश की सामूहिक नैतिक विफलता करार दिया। रेल यात्रियों के लिए झटका, किराया बढ़ा। भारतीय रेल ने 26 दिसंबर से किराया बढ़ाने का फैसला लिया है। 215 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर प्रति किलोमीटर 1-2 पैसे ज़्यादा हो सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि लोकल यात्रा मंथली सीजन टिकट पूरी तरह सुरक्षित रखे गए हैं, उन पर दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। छात्रवृत्ति में देरी को लेकर सड़क पर उतरा छात्र संगठन। धनबाद में चुल्लू भर पानी यात्रा। छात्रवृत्ति भुगतान में देरी को लेकर झारखंड में सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ चुल्लू भर पानी यात्रा निकली। छात्र नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार समय पर राशि जारी नहीं कर रही है। इसका खामियाजा गरीब छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र की लापरवाही से छात्रों को भविष्य अंधेरे में जा रहा है। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द राशि जारी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था सुधार के प्रयास, लेकिन चुनौतियां बरकरार। राज्य सरकार ने 2025 में शिक्षकों की नियुक्ति, संसाधनों की उपलब्धता, गरीब छात्रों को अवसर के कई कदम उठाए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की बड़ी कमी है, अब भी बड़ी समस्या बनी हुई है। जीएसएससी वैज्ञानिक सहायक परीक्षा का रिजल्ट जारी, 11 अभ्यर्थी असफल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। कुल पद 23 है, सफल 11 अभ्यर्थी है। कुछ रिजल्ट दस्तावेजों की कमी के कारण लंबित परीक्षा 14 सितंबर से 2025 को आयोजित हुई थी। नियमित बैकलॉग दोनों पद शामिल थे।
धनबाद में साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद पुलिस ने बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में बड़े साइबर ठगी गिरोह का खुलासा किया। बरामद सामान थे 38 एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, फिंगरप्रिंट क्लोनिंग उपकरण। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी बैंक खाते, फर्जी एपीके फाइल, एसएमएस फ्रॉड के जरिए ठगी कर रहा था। धान खरीद में बड़ी प्रगति, 18 करोड़ से ज्यादा का भुगतान। झारखंड में अब तक 4,13,893 कुंटल धान की खरीद हो चुकी है और 18 करोड़ 53 लाख का भुगतान हो चुका है। जिनने धान बेचा है, 55,652 किसानों को एसएमएस भेजा गया है और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 60 लाख कुंटल धान जमा किया जाए। बेरोजगार युवाओं के लिए राहत, रामगढ़ और पलामू में रोजगार मेला। रामगढ़ को आज को होने वाला है और पलामू में कल। कुल पद 700 से अधिक है। प्रमुख पद मशीन ऑपरेटर, अकाउंटेंट, नर्सिंग स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर। सरकार अब तक 55,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिला चुकी है। मनरेगा का नाम बदलना राष्ट्रपति महात्मा गांधी का अपमान है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी 24 दिसंबर को धनबाद में मेडिकल कॉलेज भूमि का निरीक्षण करेंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी 24 दिसंबर को धनबाद दौरे पर रहेंगे और कार्यक्रम मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित भूमि निरीक्षण, ओपीडी में मरीजों से संवाद, स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत करेंगे। जल जीवन मिशन में फर्जी बैंक गारंटी, फर्जी निकासी के जरिए करोड़ों के घोटाले आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा केंद्र ने पैसा दिया लेकिन राज्य में लूट हुई है। प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर, युवाओं के लिए राहत। नए साल की पहली तिमाही में जेपीएससी की 5 परीक्षाएं, जेएसएससी के माध्यमिक आचार्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं को बड़ा अवसर मिलेगा। पलामू में ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति अटकी। पलामू जिलों में ओबीसी वर्ग के 37,120 छात्र सत्र 24-25 के छात्रवृत्ति से वंचित है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने से फीस जमा नहीं हो पा रही है। नामांकन पर संकट, पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बोर्ड परीक्षा को लेकर सख्ती, मॉडल टेस्ट और रेमेडियल क्लास। बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर स्कूलों में मॉडल टेस्ट, रेमेडियल क्लास शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की छुट्टी रद्द कर दी है। कमजोर छात्रों पर फोकस करने का निर्देश दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने प्रशासन पर तानाशाही रवैये पर आरोप लगाया। उन्होंने ऐलान किया है कि 30 जून 2026 को लाखों आदिवासी फूल दिवस पर पहुंचेंगे। सरकार में दम है तो रोक कर दिखाए। चौकीदार बहाली पर हाईकोर्ट का अहम फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने कहा उम्मीदवार को उसी बीट का निवासी होना अनिवार्य है। यह मामला गिरिडीह निवासी पवन कुमार राय से जुड़ा है, जिनकी उम्मीदवारी इस आधार पर रद्द कर दी गई थी कि हाईकोर्ट ने प्रशासन का फैसला रद्द कर उम्मीदवार के पक्ष में निर्णय दिया। चाईबासा में एम्बुलेंस मामला, बाबूलाल मरांडी का तीखा हमला। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जिस सरकार में पिता को 4 साल के बच्चे को 100 थैले में ले जाना पड़ा, उस मंत्री को पद पर रहने का कोई हक नहीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ मुआवजा और जांच की घोषणा करती है। जमीनी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह फेल है। चाईबासा साव कांड पर स्वास्थ्य मंत्री की सफाई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने का प्रयास जारी है। कुछ लोग जानबूझकर छवि खराब कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।